राम राम दोस्तों, मैं दिनेश जाट एक बार फिर आप सभी के साथ त्योहारों का टॉपिक लेके आया हूँ, जो सृजन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर रेगुलर चल ही रहे हैं। त्यौहार पार्ट फर्स्ट हो गया है, त्यौहार पार्ट सेकंड हो गया और आज त्यौहार पार्ट 3 चलेगा। इससे पहले दोस्तों, आप वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ नोट करो। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा छोड़ दिया, ऐसे याद नहीं होगा। आप वीडियो बनाने से पहले ईयरफोन लगाओ, नोटबुक लो और पेन लो, इसके कंप्लीट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि ये कोई फर्जी चीज़ पढ़ा रहे हैं, वाह ठीक देख लिया छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। ये आपको कितने दिन तक याद रह जाएगा? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आप परमानेंट भूल जाओगे। नोट्स बनाने से ऐसा है कि आपको वीडियो को बार बार नहीं देखना पड़ेगा। आप एक बार नोट्स बना लिए, कंप्लीट इनको देख लिया, वापस पढ़ लिया, कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस देख लो, ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। बाकी आपको बार बार वीडियो देखोगे और परमानेंट याद भी नहीं होगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ त्योहार का टॉपिक, ये चाहे आप RS में देख लेना या पटवार में देख लेना या कांस्टेबल में देख लेना या शिक्षक में देख लेना, कोई सी भी भर्ती हो, RS की भर्ती हो, चाहे पटवार की भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल, शिक्षक, BSTC, PTT, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है या RS के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे आपसे क्वेश्चन आएगा। और ऐसा नहीं कि ये ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। एक चीज़ और दोस्तों, कि जो आप वीडियो देखते हो उसमें आप अगर आपको लगता है कि ये चीज़ की कमी है, इसमें और सुधार होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ताकि हम आपके लिए और बेस्ट कर सकें और आपको और अच्छा मटेरियल दिला सकें। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और प्रत्येक रोज़, हर रोज़ मतलब 8 बजे आपको मेरी क्लास YouTube पर मिल जाएगी, तो हर रोज़ देखे उसको और रेगुलर उसके नोट्स बनाते रहे, ताकि बीच में छूटे नहीं। ठीक है, आज अपना जो चलेगा वो त्योहार पार्ट 3, अपनी संस्कृति। अपनी मतलब राजस्थान की संस्कृति। अपनी संस्कृति में त्योहार पार्ट 3 अपन ने चैत्र महीना पढ़ लिया था और बैसाख महीना पढ़ लिया था। बैसाख महीने की पूर्णिमा को अपन ने एक त्योहार देखा था, जो बौद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो कब आता है तो वैशाख पूर्णिमा को। देखो, बौद्ध धर्म का एकमात्र त्यौहार है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म का एकमात्र त्यौहार था जो हमने यहीं पढ़ लिया था। आज महीना जो पढ़ेंगे वो है ज्येष्ठ माह। कौन सा माह? ज्येष्ठ माह। इसका जो पहला त्यौहार है, ज्येष्ठ माह का पहला त्यौहार, वो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आता है। उसका नाम है बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या, या इसी को कहा जाता है सावित्री व्रत। कब आता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को। यहाँ कृष्ण लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमावस्या जो आएगी वो कृष्ण पक्ष में आएगी, न कि शुक्ल पक्ष में। दूसरा त्यौहार गंगा दशमी, ये अभी निकला ही है, क्योंकि वर्तमान में ज्येष्ठ माह ही चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में ज्येष्ठ माह ही चल रहा है। गंगा दशमी ये कब आती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। तीसरा त्यौहार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जो आती कब है? तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। देखो, राजस्थान में एक कहावत है, 100 सजला और 1 निर्जला। मतलब अगर आप 100 एकादशी का व्रत करते हो और वो सजला मतलब जल ग्रहण करते हो, और केवल 1 निर्जला 11 का व्रत रखते हो, तो वो इन सब के बराबर आपको फल प्राप्त देती है। इतनी बड़ी 11 है, तो ये सबसे बड़ी एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी है और सबसे पवित्र भी है। ठीक है, तो ये ज्येष्ठ माह के 3 त्यौहार थे, जो आप वापस पढ़ लेना। बड़ अमावस्या या सावित्री व्रत कब आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, गंगा दशमी कब आता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। निर्जला एकादशी कब आता है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। और 100 सजला 1 नजला मतलब सबसे
पवित्र 11 से और सबसे बड़ी एकादशी। देखो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में आती कैसे, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ज्येष्ठ माह जो है वो है सबसे गर्म माह, सबसे गर्म माह। मतलब इस समय टेम्परेचर 50 के आसपास चला जाता है, तो पानी की कमी चलेगी। तो पानी को बचाने के लिए हम एक दिन क्या करेंगे, निर्जल, बिना जल के रहेंगे। तो ऐसे याद करें, निर्जला एकादशी कब आती है, तो ज्येष्ठ माह, क्योंकि ये है क्या, सबसे गर्म माह। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। ज्येष्ठ माह के बारे में पढ़ा था। ज्येष्ठ माह सबसे गर्म माह। पहला त्यौहार बड़ अमावस्या या सावित्री व्रत कब आता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। इस दिन एक वृक्ष की पूजा की जाए जिसका नाम है बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। इसकी पूजा कब की जाती है, बरगद के वृक्ष की, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, बड़ अमावस्या के दिन। नाम से ही स्पष्ट है, बड़ अमावस्या मतलब बरगद का वृक्ष, और बरगद के वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो ज्येष्ठ अमावस्या। इतना सा ध्यान रखना। दूसरा त्यौहार पढ़ा था गंगा दशमी। गंगा दशमी कब आ रही थी, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। उसके बाद पढ़ा था निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। एक कहावत है राजस्थान में, 100 सजला एक निर्जला, मतलब सबसे बड़ी एकादशी व सबसे पवित्र एकादशी कौन सी, निर्जला एकादशी। उसके बाद अगला जो महीना है वो ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ माह, आषाढ़ माह, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़ माह। देखो आषाढ़ में आपको खेती वेती का काम चालू हो जाता है। खेती वेती का काम आपने कभी सुना होगा, आषाढ़ी का ताव। तो ये सबसे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बिजी माह होता है। तो अब मांगलिक कार्यक्रम भी इसी में बंद करेंगे अपन, क्योंकि बिजी माह में कोई किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम होता नहीं है। इसमें पहला जो त्यौहार आता है उसका नाम है योगिनी एकादशी। कब आती है, तो कृष्ण पक्ष में, मतलब आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। कौन सा त्यौहार, योगिनी एकादशी। दूसरा जो त्यौहार आता है वो आषाढ़ माह में, वो आता है बड़िया नवमी, बड़िया नवमी। ये कब आता है, तो आषाढ़ शुक्ल नवमी। कौन सा त्यौहार, बड़िया नवमी। ये होता है अंतिम बड़ा सावा, अंतिम बड़ा सावा। मतलब इसके बाद 4 माह के लिए आगे ज्येष्ठ देवशयनी 11 आएगी। तीसरा त्यौहार देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। ये कब आती है, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को। यहां से हो जाते हैं मांगलिक कार्यक्रम बंद, मांगलिक कार्यक्रम 4 माह के लिए बंद। मतलब अबे जी जिमना बंद। आपने उन्होंने जिम्बा ने परनो खेते काम कर रहा हूँ, क्योंकि आषाढ़ी का ताव आपने सबने सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बहुत काम रहता है। इसलिए यहाँ से देवता क्या हो जाते हैं, 4 माह के लिए सो जाते हैं कि भाई आप काम करो, जिमना गणा जिम लेता। ठीक है। उसके बाद चौथा त्यौहार जो आता है वो आता है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, या इसी का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। ठीक है। ये कब आता है, तो आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आती है। देखो दोस्तों, आषाढ़ माह के ही हमने त्यौहार पढ़ लिए। एक बार रिपीट करो, ऐसी कोशिश करो कि जो भी पढ़ते हो क्लास में याद हो जाए। एक बार नोट्स बना लिए, उनको एक बार देखा याद, एक बार देखा याद, तो इस तरह से याद करो। देखो एक बार करना आषाढ़ माह, योगिनी एकादशी कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। उसके बाद आती है बड़िया नवमी, बड़िया नवमी कब आती है, आषाढ़ शुक्ल नवमी। ये क्या होता है, अंतिम बड़ा सावा। अंतिम बड़ा सावा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें 4 माह के लिए देवता क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, मतलब मांगलिक कार्यक्रम बंद होते हैं। तो तीसरा त्यौहार कौन सा था, देवशयनी एकादशी कब आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और मांगलिक कार्यक्रम कितने माह के लिए, 4 माह के लिए। वहाँ पे कार्तिक माह में ये जो है त्योहार, ये मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। और गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे का महीना स्टार्ट कर सकें। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करो, याद यही करो।
योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, उसके बाद बढ़िया नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, अंतिम बड़ा सावा, देवसेनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, 4 माह के लिए मांगलिक कार्यक्रम बंद। उसके बाद गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ माह कंप्लीट। चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया। अब आता है कौन सा माह? श्रावण माह। इसकी 2-4 विशेषताएं, वैसे मैंने एक विशेषता पहले बताई थी, सबसे छोटा माह, सबसे छोटा माह। इसके अलावा इसके जितने भी सोमवार होते हैं, श्रावण माह के सोमवार को कहा जाता है वन सोमवार, वन सोमवार या सुखिया सोमवार, सुखिया सोमवार। महादेव जी को समर्पित महीना है और महादेव जी का दिन कौन सा होता है? सोमवार। और वन में जाकर हम खाना वाना खाते हैं, तो इसी के लिए इसे क्या कहते हैं? वन सोमवार या सुखिया सोमवार। एक और आता है मंगला, मंगला, मंगला गौरी पूजा, मंगला गौरी पूजा कब आता है? तो प्रत्येक मंगलवार को। गौरी भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी को गौरी कहते हैं, तो सोमवार को तो भगवान शिव जी की पूजा और मंगलवार को किसकी? तो गौरी जी की पूजा। तो मंगला गौरी पूजा प्रत्येक मंगलवार को। और सबसे छोटा माह है, इस माह के प्रत्येक सोमवार को क्या कहते हैं? वन सोमवार या सुखिया सोमवार। इसका पहला त्योहार, पहला त्योहार का नाम है नाग पंचमी। देखो, इस नाग पंचमी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लगा देना। नाग पंचमी के बारे में एक डाउट रहता है, ये कृष्ण पक्ष में आती है या शुक्ल पक्ष में? और बहुत सी किताबों में इसके बारे में आता है कि ये शुक्ल पक्ष में आती है। पर राजस्थान पुलिस का एक पेपर हुआ था 2014 में, उसमें जो सही माना था वो कृष्ण पक्ष को माना था। तो हम उसी के आधार पर चलेंगे, जो सही माना हुआ एग्जाम है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। किसकी पूजा की जाएगी? तो सभी जानते हो, नाग का नाम रहा मतलब नाग देवता का। दूसरा है नीडरी नवमी। कब आएगी? नवमी लग रहा है, श्रावण मास की, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। देखो, नाग से रक्षा करने के लिए किसकी पूजा करेंगे? नेवले को। नेवले की पूजा नागू से रक्षा के लिए, नेवले की पूजा किससे रक्षा करने के लिए? नागू से रक्षा करने के लिए, नागू से रक्षा है तो, रक्षा है तो किसकी पूजा करोगे? नेवले की। ठीक है, 2 त्योहार हो गए। तीसरा त्योहार जो है वो आएगी हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या मतलब घूमने का दिन। हरियाली अमावस्या किसका? घूमने का दिन। सब जानते हो हरियाली अमावस्या को। इस दिन प्रकृति अपनी खूबसूरती को दिखाती है और हम भी इस खूबसूरती को देखने के लिए बाहर घूमने निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलते हैं। तो हरियाली अमावस्या को हमेशा धीरे चला करो ताकि घर वाले आस रखे कि मेरा बेटा वापस आ जाए। तो हरियाली अमावस्या आती कब है? तो श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को कौन सा त्यौहार? हरियाली अमावस्या। चौथा त्यौहार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी तीज। आती कब है छोटी तीज? तो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया, इसे श्रृंगारिक त्यौहार कहते हैं। और छोटी तीज की जो सवारी है, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर। जयपुर शहर जो त्योहारों की नगरी कहलाता है और गणगौर भी इसी जयपुर की प्रसिद्ध है। और उसी जयपुर शहर की एक और क्या प्रसिद्ध है? छोटी तीज की सवारी या तीज माता की सवारी। यहाँ से माना जाता है त्योहारों का प्रारंभ। त्योहारों का प्रारंभ। किनका प्रारंभ? त्योहारों का प्रारंभ। छोटी तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। मैंने आपको गणगौर के समय पढ़ाया था कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर से त्योहारों का समापन हुआ था। और उसके 4 माह बाद चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह, श्रावण माह की तीज को वापिस त्योहारों का क्या हो गया? प्रारंभ। मतलब घरे लापी चौका बनबो चालू है जी। कहाँ मांगलिक कार्यक्रम बंद गया तो अब लापी चौका बनार घरों ही काम चलानो पेड़ी, बाकी अतरा दिन तो जीवणों काम चल रहे हो। छोटी तीज हो गई। उसके बाद 5वां त्योहार जो इंपॉर्टेंट त्योहार है, रक्षा बंधन। भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन वाला त्योहार। इसके अलावा इसे कहते हैं नारियल पूर्णिमा।
नारियल पूर्णिमा, क्योंकि राखी का दिन कही देवा नारियल वह लावे जानिस पाचो रिपीट करता है, यो नारियल थारे तो यो पाचो नारियल थारे। नारियल पूर्णिमा इसको कहा जाता है सत्य पूर्णिमा। आता कब है तो श्रावण माह की पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को कब आता है, श्रावण पूर्णिमा को। ध्यान रखना, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, तीनों ही त्योहार कब आते हैं, श्रावण पूर्णिमा को। इसे सत्य पूर्णिमा क्यों कहते हैं, आपने एक तीर्थ का नाम सुना होगा अमरनाथ जी का। अमरनाथ के तीर्थ पर जो है बर्फ का शिवलिंग बनता है और वो बर्फ का शिवलिंग इस दिन अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त करता है। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त करता है। ठीक है, और इसी दिन मनाया जाता है संस्कृत दिवस। क्या, संस्कृत दिवस। तो संस्कृत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, कब, रक्षाबंधन के दिन। ये श्रावण मास के त्यौहार, श्रावण मास के त्यौहार सभी इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं। एक बार वापिस इनको रिपीट कर लेते हैं और यहीं याद करना है। ये तो मतलब कंठ बिठा लो कि यहीं याद करके जाना। अपने को वीडियो देखने के बाद एक बार तो पूरा वीडियो आप खुद बोल लो, ऐसा याद करो इसको। श्रावण मास छोटी बड़ी विशेषताएं क्या है, सबसे छोटा माह, सोमवार, इसके सोमवार क्या कहते हैं, प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार या सुकिया सोमवार, क्योंकि खाना कहाँ खाते हो, वन में या जंगल में या कहीं पार्क वार्क में जाके आप खाना खाते हो। प्रत्येक मंगलवार को किसकी पूजा की जाती है, मंगला गौरी पूजा, मतलब गौरी पार्वती जी की पूजा की जाती है। उसके बाद पहला त्यौहार पड़ा था नाग पंचमी, कब आता है, श्रावण कृष्ण पंचमी। यहाँ बहुत सी जगह आपको शुक्ल मिलेगा, पर कह रहा हूँ राजस्थान पुलिस के एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें इसको ही सही माना था, तो आपको भी यही सही मानना है। नीडरी नवमी, नागू से रक्षा के लिए श्रावण कृष्ण नवमी को, ठीक है, नेवले की पूजा की जाती है। तीसरा त्यौहार हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को। प्रकृति अपनी सुंदरता दिखाती है और अपन भी उस सुंदरता को देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, तीज की सवारी निकल जाती है या तीज माता की सवारी निकल जाती है, और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। त्योहारों का यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा इसे श्रृंगारिक त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रृंगारिक त्यौहार, इसे श्रृंगारिक त्यौहार कहा जाता है। उसके बाद अंतिम बड़ा जो बहुत ही शानदार त्यौहार अपने हिंदू धर्म में, रक्षाबंधन, या इसी दिन बनाई जाती है नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा। कब आती है, श्रावण मास की पूर्णिमा को। इस दिन अमरनाथ में जो बर्फ का शिवलिंग है वो अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सत्य पूर्णिमा। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, जो नवविवाहिता होती है, नवविवाहिता, वो प्रथम अपने जो विवाह होता है उसके प्रथम साल में जो श्रावण माह आता है उसमें सास और बहू साथ में नहीं रहती, सास व बहू साथ में नहीं रहती। बाकी जिंदगी भर लाठिया मार आती रहे दुई, इलिए प्रथम जो श्रावण मास है वहाँ का मैंने सास और बहू साथ में न रहो। बाकी सास और बहू का झगड़ा आप सब जानो हो, थो हसी ये चीज़ें चलती रहे जिंदगी भर। इसलिए प्रथम श्रावण मास में सास और बहू साथ में नहीं रहते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाते जाना साथ में। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला त्यौहार कौन सा था इसमें, नाग पंचमी। दूसरा नीडरी नवमी। तीसरा हरियाली अमावस्या। चौथा कौन सा था, छोटी तीज। पांचवा कौन सा था, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के अन्य नाम सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और संस्कृत दिवस। इस दिन कहाँ पर बर्फ का शिवलिंग अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त करता है, तो अमरनाथ में। ठीक है, छोटी तीज से क्या माने जाते हैं, त्योहारों का प्रारंभ। और त्योहारों का अंत कहाँ से माना जाता है, गणगौर से। छोटी तीज की, तीज माता की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। ठीक है, अब आता है श्रावण मास के बाद कौन सा माह आता है, भाद्रपद माह। भाद्रपद माह, देखो ये माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे माह से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है। त्योहार का क्वेश्चन आएगा तो भाद्रपद माह से एक ना एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो आप भाद्रपद माह को अच्छा पढ़ लेना। इसकी कुछ विशेषताएं, सबसे बड़ा माह, ये क्या है, सबसे बड़ा माह। इसके अलावा सर्वाधिक हिंदू त्योहार या त्योहारों वाला माह, मतलब इसमें सर्वाधिक हिंदू त्योहार आएंगे। और उसी में पहला त्योहार जो आता है वो आता है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज
ये इसी के नाम है ना, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज क्या क्या नाम है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। आती कब है? भाद्रपद माह के, भाद्रपद ऐसे लिख लो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं, सबसे छोटा माह कौन सा? श्रावण माह। कौन सा त्योहार आ रहा था? छोटी तीज। सबसे बड़ा माह कौन सा? भाद्रपद माह। कौन सी तीज आ रही है? बड़ी तीज। ध्यान रख लेना, ठीक है साहब। और बड़ा होगा तो आदमी क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। मतलब बड़ी तीज कौन से पक्ष में आ रही है? कृष्ण पक्ष में। और छोटा आदमी आप हमेशा जानते हो क्यूट होता है, गोरा होता है, तो वो कौन से पक्ष में आ रही थी? शुक्ल पक्ष में। इतना सा याद रख लेना। इस दिन नीम की पूजा की जाती है, नीम के वृक्ष की, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसी दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है और नीमड़ी माता की कथा सुनाई जाती है। नीमड़ी माता की कथा सुनाई जाती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज को। और ये कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की। कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। अब दूसरा त्योहार जिसे कहते हैं हल षष्ठी या बलराम जन्मोत्सव। बलराम जन्मोत्सव आता कब है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। जानते होंगे बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम भैया, और उनका अस्त्र क्या था? हल। तो हल षष्ठी इसलिए कहते हैं, उनका अस्त्र, बलराम जी का अस्त्र क्या था? हल। और बलराम जन्मोत्सव, बलराम जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। एक और त्योहार आता है जिसको कहते हैं ऊब छठ। ऊब छठ। ऊब छठ कब आता है? तो ये आता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। ऊब छठ को होता क्या है? तो जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक, सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक, सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक महिलाएं खड़ी रहती है और व्रत रखती है। उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। और कुंवारी महिलाएं क्या मांगती है? अच्छे वर की कामना करती है कि मैंने रूढ़ो रूपाड़ो पावणो दीजिए। और जो सुहागन महिलाएं होती है वो अपने पत्नी की दीर्घायु की कामना करती हैं। 3 त्योहार हो गए थे। पहला था बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। ठीक, कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कौन से वृक्ष के? आपने गाँव में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है? गाँव के बीच में नीमड़ी। तो नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। और कौन सी माता की? नीमड़ी माता की कथा सुनाई जाती है। कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कजली तीज महोत्सव बूंदी। हल षष्ठी या बलराम जन्मोत्सव कब आता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और इसके अलावा ऊब छठ भी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक खड़े रहकर व्रत रखा जाता है। ठीक है। चौथा त्योहार जो है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। और ये आती कब है? तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है साहब। इस दिन आप सभी को जानते होंगे, वो धनिये से बना हुआ प्रसाद बांटते हैं, उसको कहते हैं पंजीरी बांटते हैं। और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और उसके बाद केले वेले भी बांटे जाते हैं और पंजीरी का प्रसाद भी बांटा जाता है। तो ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उसके बाद एक 5वां त्योहार गोगा नवमी। और गोगा नवमी कब आती है? तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी। इस दिन गोगा जी का मेला लगता है, गोगा मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़, जो हम मेलों में पढ़ेंगे। इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मेले, उसमें मेले पढ़ लेंगे। तो गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और बची हुई राखियाँ हैं, बची हुई राखियाँ गोगा जी को चढ़ाते हैं।
बची हुई राखियाँ गोगा जी के घोड़े के पैरों में चढ़ाई जाती है ताकि उधर उधर फेंके नहीं और गोगा जी के घोड़े के पैरों में चढ़ा दी जाए। तो ये 5 त्यौहार एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाद्रपद माह सबसे बड़ा माह है, सर्वाधिक हिंदू त्यौहार वाला माह। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है और नीमड़ी माता की कथा सुनाई जाती है। इसके अलावा कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का। हल षष्ठी या बलराम जन्मोत्सव भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसमें क्या होता है? सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक क्या रहता है? आदमी खड़े रहते हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। और सुहागन महिलाएं क्या करती है? पति की दीर्घायु की कामना करती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। पंजरी, इस दिन कौन सा प्रसाद बांटा जाता है? जो भगवान कृष्ण के देवालयों में जो प्रसाद बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं? पंजीरी। उसके अलावा गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। बची हुई राखियां किसको चढ़ाते हैं? गोगा जी को, या गोगा जी के घोड़े के पैरों में ये राखियां चढ़ाई जाती है। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़ सकें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बड़ा माह ये। पहला त्यौहार कौन सा पड़ा था? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। दूसरा कौन सा पड़ा था? हल षष्ठी या बलराम जन्मोत्सव। तीसरा कौन सा पड़ा था? ऊब छठ। चौथा कृष्ण जन्माष्टमी। पांचवा गोगा नवमी। अब छठा त्यौहार देखना। नोट्स आज साथ में बनाते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इन नोट्सों को आप कंप्लीट बनाते जाना। छठे नंबर का जो त्यौहार था उसका नाम है बच्छ बारस। बच्छ बारस। कौन सा? बच्छ बारस। और बच्छ बारस आती कब है? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस आती है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी? गाय के बछड़े की। क्यों? अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना है। तो दीर्घ आयु की कामना हेतु, पुत्र के दीर्घायु की कामना हेतु कौन सा त्यौहार? बच्छ बारस। कब आता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। ठीक है। सातवां सत्या अमावस्या। सत्या अमावस्या कब आता है? बताओ। भाद्रपद अमावस्या। ठीक है। एक झुंझुनू में सती माता है, उन सती माता का मेला इसी सत्या अमावस्या को लगता है। तो सत्या अमावस्या भाद्रपद अमावस्या। शुक्ल पक्ष पूरा। अब कौन सा? आठवां त्यौहार, सॉरी कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, अब शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। उसके पहला त्यौहार आता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कब आता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बाबेरी बीज। बाबा रामदेव जी को आप कहते हो बाबे जी। ठीक है, कड़े जा रहा बाबा के जा रहा। तो बाबेरी बीज मतलब भगवान रामदेव जी का जन्मोत्सव, या लोक देवता कह सकते हो, लोक देवता रामदेव जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। उसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। नवा त्यौहार हरतालिका। हरतालिका या इसको कहते हैं रोड तीज। हरतालिका या रोड तीज कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज आ रही थी और रोड तीज या हरतालिका तीज कब आ रही है? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ठीक है। उसके बाद 10वां जो त्यौहार होगा वो होगा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी आती कब है? तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है। 11वां त्यौहार जो है वो है ऋषि पंचमी। ऋषि
पंचमी, और ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। भाद्रपद कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार? ऋषि पंचमी। और जो माहेश्वरी समाज के लोग होते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग राखी इसी दिन बांधते हैं, राखी बांधते हैं। माहेश्वरी समाज के लोग राखी इसी दिन बांधते हैं। किस दिन? ऋषि पंचमी। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पंचमी को माहेश्वरी समाज के लोग राखी इसी दिन बांधते हैं। एक बार वापिस रिपीट करेंगे सभी को। छठा नंबर का त्यौहार अपन ने कृष्ण पक्ष में स्टार्ट किया था बच्छ बारस। बच्छ बारस आती कब है? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। इस दिन किसके बछड़े की? गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। क्यों? पुत्र की दीर्घायु की कामना हेतु। सत्य अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को। बाबेरी बीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भगवान रामदेव जी का जन्मोत्सव या लोक देवता कह दो, लोक देवता रामदेव जी का जन्मोत्सव। इसके अलावा भगवान रामदेव जी का जो ये लोग मेला लगता है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, जो हम मेलों में पढ़ेंगे। हरतालिका या रोड तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। उसके बाद अपने त्यौहार पढ़ा था गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसे दूसरे किस नाम से? चतरा चौथ के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद कृष्ण पंचमी। माहेश्वरी समाज के लोग जो है राखी इसी दिन बांधते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि भाई माहेश्वरी समाज के लोग राखी किस दिन बांधते हैं? तो ऋषि पंचमी के दिन। मतलब आपके इस रक्षाबंधन से 20 दिन बाद ये लोग राखी बांधते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन भाद्रपद माह को पूरा कर दें। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद माह अभी पूरा हुआ नहीं है, 2-3 त्यौहार इसके इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं। बहुत ही बड़ा त्यौहार है, हिंदू त्योहारों में सबसे ज़्यादा त्यौहार इसी माह में आते हैं और सबसे बड़ा माह भी यही माना जाता है, क्योंकि बड़ी तीज भी इसी में आती है और छोटी तीज किस में आती है? सावन माह में। सबसे छोटा माह भी सावन माह है तो छोटी तीज भी उसी में आएगी। अब जो त्यौहार आएगा वो आएगा राधाष्टमी, और राधाष्टमी आती है भाद्रपद माह, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। आपने एक कहानी सुनी होगी, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान कृष्ण अपने माता यशोदा को कहते हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो क्योंकि वो तो राधा तो कौन से पक्ष में पैदा हुई थी? शुक्ल पक्ष में, जबकि भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण मतलब काले पक्ष में पैदा हुए थे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकली याद कर लेना कि भाई कृष्ण पक्ष में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जबकि उसी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किनका? राधा जी का जन्म हुआ। उसके बाद जो त्यौहार आता है वो होता है तेजा दशमी। तेजा दशमी, भगवान तेजा जी का जो मेला लगता है वो इसी दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन भगवान तेजा जी का जन्म नहीं हुआ था, तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था माघ माह में। कौन से माह में? माघ माह में। इस दिन इनका मेला लगता है परबत्सर नागौर में, जो अपन मेलों में पढ़ेंगे। इसके अलावा आती है देवजूलनी ग्यारस। देवजूलनी ग्यारस या जो आप जल जूलनी ग्यारस कहते हो, जल जूलनी ग्यारस या इसी को कहा जाता है डोल एकादशी। कब आता है? तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आप सभी जानते होंगे कि गाँव में भगवान जो मतलब ये अपने गांव में 4 बजा जी नहाते होते हैं, 4 बजा जी को देव विमान में बिठा कर गाँव के बाहर जलाशय में ले जाते हैं और वहाँ उनको स्नान कराया जाता है और वापिस वहीं भजन वजन गा के केला वेला को प्रसाद खार पाचा निकल जाओ। तो वही देव जूलनी ग्यारस, जल जूलनी ग्यारस या डोल एकादशी। उसके बाद जो चौथा त्यौहार है वो है आपके अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी मतलब गणेश प्रतिमाओं को 10 दिन तक आप उनकी पूजा कर रहे थे, गणपति बाबा मौर्य बोल रहे थे, उन्हीं गणपति बाबा मौर्य को विसर्जित करने का समय आ गया है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, सॉरी यहाँ मैं गणेश चतुर्थी बोल गया था, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। एक क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो हो सकता है इंपॉर्टेंट और किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाए कि भाई जो पुरसू को सिंजारा भेजा जाता है ना, पुरसू को सिंजारा इसी दिन भेजा जाता है। पुरसू को सिंजारा इसी दिन भेजा जाता है। पुरसू को सिंजारा किस दिन भेजा जाता है? तो अनंत चतुर्दशी को, मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। या पुरसू के साथ यहाँ कभी आ जाएगी शेखावाटी क्षेत्र में,
शेखावाटी क्षेत्र में सिंजारा कब भेजा जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं क्योंकि महिलाओं को सिंजारा भेजते हैं चैत्र माह में, जो रेगुलर आ रहा है क्वेश्चन पर। ये कुछ नया लगा तो आप इसको एक बार देख लेना। पांचवा आता है अंतिम त्यौहार जो भाद्रपद माह का, वो है श्राद्ध पूर्णिमा। श्राद्ध पूर्णिमा, और ये कब आती है? तो भाद्रपद माह की पूर्णिमा को। यहाँ से 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं, मतलब आश्विन माह का जो पूरा कृष्ण पक्ष है वो श्राद्धों में जाता है, उसमें कोई त्यौहार नहीं आता। इसी श्राद्ध पूर्णिमा के अलावा यहाँ आ जाता है एक सांजी त्यौहार। ये भी कब आता है? तो भाद्रपद पूर्णिमा को। कुंवारी कन्याओं द्वारा तरह तरह की सांझियाँ बनाई जाती है अच्छे वर की कामना के लिए। एक बार इनको वापस रिपीट कर लो, फिर अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी का जन्म इस दिन नहीं हुआ था, जन्म हुआ था माघ माह में, ठीक है साहब। देवजूलनी एकादशी या 11 जलजूलनी एकादशी या 11 डोल एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और भगवान देव जो जितने भी 4 बजे नहाते हैं उनको गाँव के बाहर जलाशय में ले जाकर स्नान कराया जाता है इस दिन, ठीक है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है। और शेखावाटी क्षेत्र या पुरुषों को सिंजारा इसी दिन भेजा जाता है। और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है इसी दिन, ठीक है, क्योंकि गणेश चतुर्थी को जब आपने गणेश प्रतिमाएं स्थापित की तो उनको विसर्जित भी करनी पड़ेगी। और पांचवा होता है श्राद्ध पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को। 16 दिन तक ये श्राद्ध चलते हैं। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष पूरा ही किसमें जाता है? श्राद्धों में। उसके बाद सांझी त्यौहार भाद्रपद पूर्णिमा को। कुंवारी कन्याओं द्वारा तरह तरह की सांझियाँ बनाई जाती है, कुमकुम कोडियाँ लगाई जाती है अच्छे वर के लिए। ये भगवान माने शिव जी को वर दीजिए बोड़ो बूथ, ठीक है। तो ये हुआ आपके भाद्रपद माह के सभी त्यौहार। बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ से फाइनल है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो हर रोज़ 8 बजे आपको मिलता रहेगा। और 8 बजे आप इस वीडियो को जरूर देखें। हमारी सृजन एकेडमी पे जितने भी वीडियो हैं उन्हें आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमें मिल रहा है यहाँ। और वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको परमानेंट ये नोट्स मिल जाए। और अगर कहीं समस्या लगे तो वापस इस वीडियो को देख ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।